या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनेंगे माता कात्यायनी की कथा। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता कात्यायनी का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, माता कात्यायनी की कृपा से सभी प्रकार के रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माता कात्यायनी के शरण में होकर उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। जो भी कन्याएं माता कात्यायनी का पूजन करती हैं, उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माता कात्यायनी अपने भक्तों की सभी इच्छा को पूर्ण करने वाली हैं। माता कात्यायनी के पूजन के लिए इस दिन सुबह के समय विशेष प्रकार से गोधूली बेला में पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। माता कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए इनका जल से अभिषेक करें। माता रानी को पंचामृत से अभिषेक करें। शुद्ध गंगा जल माता को अर्पित करें। महिलाएं माता कात्यायनी को सिंदूर अर्पित करें और पुरुष माता रानी को रोली चंदन अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, पुष्पों की माला माता को अर्पित करें। माता कात्यायनी को अक्षत जब भी चढ़ाएं तो थोड़ा गीला कर लें। उसके बाद ही उसे माता रानी को चढ़ाएं। अक्षत को सूखा नहीं चढ़ाना चाहिए। माता कात्यायनी को पीले पुष्प अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें। हल्दी की 3 गांठें माता कात्यायनी को अवश्य ही चढ़ानी चाहिए और फिर हल्दी की उन गांठों को अपने पास पूजन के अगले दिन उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। माता कात्यायनी को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और अनेक प्रकार के नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। उन्हें केले का भोग लगाएं, दूध से बने हुए मिठाई का भोग लगाएं। अनेक प्रकार के फल, श्रीफल आदि माता कात्यायनी को अर्पित करें। फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबुल, लौंग, इलायची डाल करके अर्पित करें। पुंगी फल, सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, तो पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ माता को अर्पित करें। उसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करें। कथा का श्रवण करें। दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करें। सिद्धि कुंजिका स्त्रोत आदि का पाठ करें। श्री दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें। माता कात्यायनी की कथा का श्रवण करें। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। माता कात्यायनी माता दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है। इनका स्वरूप चमकीला और तेजमयी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता रानी का एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में, तीसरे हाथ में माता तलवार धारण किए हुई है और एक हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनकी आराधना के दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में अवस्थित रहता है। इनकी आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जातक के सभी रोग, शोक, संताप मिट जाते हैं। भय कभी नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता कात्यायनी का पूजन करते हैं, मनन करते हैं, उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं माता कात्यायनी की कथा। तो प्रेम से बोलिए माता कात्यायनी की जय, दुर्गा माता की जय, माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय। कथा के अनुसार माता कात्यायनी का नाम कैसे माँ कात्यायनी पड़ा। एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्या हुए। उनके कात्या की गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भक्ति परम्बा की उपासना करते हुए अनेकों वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की और उनकी इच्छा थी कि माता भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म लें। माता भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ समय के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ा
तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया, जो कि महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। एक और कथा के अनुसार माता महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की थी और दशमी को महिषासुर का संहार किया था। माता कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं माता कात्यायनी का पूजन किया था, जो कि कालिंदी यमुना के तट पर किया था। और यह माता ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। यह माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है तथा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को प्रदान करने वाली है। तो बोलिए प्रेम से माता कात्यायनी की जय, नव दुर्गा देवी की जय, माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय। माता कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें और माता कात्यायनी का पूजन करें तो बड़ा ही लाभकारी होता है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब होता है वे माता कात्यायनी की कृपा से जल्द ही उन्हें अच्छित वर की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान जो भी जातक व्रत करते हों उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए 9 दिनों तक माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों तामसिक भोजन या वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के भी ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा आदर करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कन्याओं का अपमान भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। नवरात्रि के दौरान कुमारी कन्याओं का विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो इन दिनों भूलकर भी किसी स्त्री या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत कथा आदि के बारे में सुनने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे।